सो वेलकम बैक गाइज टू माय चैनल कीप लर्निंग। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सर्कल से रहेगा। देखो, सबसे पहले हमने ट्रायंगल समझा, फिर क्वाड्रिलेटरल समझा। ठीक है, इन पहले दोनों का कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर दोनों का पेरीमीटर एरिया समझ लिया। आज हम बात करेंगे सर्कल की। चलो ध्यान से समझना। सर्कल जिसको हम बोलते हैं वृत्त, सर्कल को हिंदी में बोला जाता है वृत्त। ठीक है, अब ये समझो कि वृत्त क्या होता है, सर्कल क्या होता है। देखो, किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें एक सेंटर की जरूरत पड़ती है। जैसे कंपास में हम पेंसिल लगा के जब सर्कल को ड्रॉ करते हैं, जैसे सपोज करो कि ये हमारा कंपास का पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये पेंसिल हो गया। तो जितना बड़ा हम जैसे पेंसिल को कंपास से हटाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हट रहा है तो ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये क्या कहलाएगा, इसको हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, और जितना ये कंपास और पेंसिल के बीच में डिस्टेंस होता है वही हमारी रेडियस कहलाती है। क्लियर हो गया? क्योंकि देखो, सेंटर से जैसे सपोज करो कि ये सेंटर पे पॉइंट हुआ, ठीक है, ये पॉइंट सेंटर पे और यहां से ऐसे गोल घूमेगा। ठीक है, तो हर तरफ से सेंटर के बाद डिस्टेंस हमारी बराबर हो जाएगी। मतलब कि कंपास की नीब और पेंसिल की नीब के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा रेडियस कहलाता है। चलो अब समझते हैं। सपोज करो कि ये हमारा सेंटर है, ठीक है, और इस सेंटर से हमने एक सर्कल का निर्माण किया, सर्कल बनाया। ठीक है, अब देखो, इस सर्कल को बनाने के लिए हमें इस सेंटर की जरूरत पड़ी। ठीक, अब इस सेंटर से किसी भी एक पार्ट की जितनी भी तुम्हें डिस्टेंस दिख रही है, ये सब के सब रेडियस है। ये भी रेडियस है, 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 ये भी रेडियस है। ठीक है, अब रेडियस को अगर एक लफ्जों में डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? सेंटर से सर्कल के किसी भी एक पार्ट को टच करने वाली लाइन रेडियस कहलाती है। ठीक है, अब हम दूसरा समझते हैं। ये हो गया सर्कल और इसका है सेंटर। ठीक है, अब हम एक ऐसी लाइन खींचने, देखो पहले क्या था कि सेंटर से किसी एक पार्ट को लाइन टच कर रहा था तो हमारी रेडियस थी। अब क्या करेंगे कि सर्कल के दोनों पार्ट को टच करेगा, ठीक है, सेंटर को क्रॉस करते हुए। सपोज करो कि एक हमारी लाइन ये है, ये क्या हो रहा है, देखो ये लाइन सेंटर को क्रॉस करते हुए एक पार्ट से दूसरे पार्ट को टच किया। ठीक है, तो ये जो लाइन है सबसे बड़ी वाली लाइन, ध्यान रहे वो सेंटर से क्रॉस होना चाहिए, मतलब सेंटर को टच करते हुए आगे जाना चाहिए। ठीक है, अगर बिना सेंटर को टच करते हुए आगे चला गया तो वो अलग चीज हो जाएगा, लेकिन सेंटर को छू के आगे निकलेगा तो अलग चीज है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम डायमीटर। डायमीटर जिसको हिंदी में हम कहते हैं व्यास। ठीक है, डायमीटर को हिंदी में हम व्यास कहते हैं। अब देखो, डायमीटर के बारे में हमने क्या समझा कि सर्कल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को टच करने वाली लाइन जो कि सेंटर को क्रॉस करते हुए जाएगी वो हमारी डायमीटर होगी। सेम कंडीशन कि सर्कल से एक पार्ट को टच करने वाली लाइन ये हमारी रेडियस हो गई। क्लियर है? अब ध्यान दो कि सर्कल में हमें हर फॉर्मूले पे रेडियस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब दो चीज समझते हैं। अब हम डायमीटर और रेडियस के बारे में एक्सप्लेन समझेंगे। ठीक है, चलो मैं दो चीज लिखता हूं। डायमीटर और रेडियस, इसको हिंदी में हम व्यास बोलते हैं और इसको हिंदी में त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, इसको व्यास और इसको त्रिज्या। देखो, रेडियस जो है वो डायमीटर के अंदर से ही निकला है। ठीक है, मतलब कि रेडियस और डायमीटर में क्या अंतर है, रेडियस को दुगना कर दो तो डायमीटर बन जाएगा,
डायमीटर को आधा कर दो तो रेडियस बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास डायमीटर को d से रिप्रेजेंट करेंगे और d का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू आर, यानी कि रेडियस को मैं 2 गुना यानी कि ट्वाइस कर दूंगा। ठीक है, तो उसी तरीके से रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब सपोज करो कि मैं रेडियस का फॉर्मूला यहीं से निकाल देता हूं। ठीक है, ये डायमीटर का फॉर्मूला है d इक्वल टू 2 इंटू आर। अब मुझे रेडियस फाइंड करनी है, डायमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, रेडियस के साथ 2 जो है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा डायमीटर अपॉन में 2। डायमीटर को हाफ करोगे तो हमारी रेडियस आ जाएगी, रेडियस को दुगना करोगे तो डायमीटर आ जाएगा। क्लियर। चलो, ये हमारा सेंटर है। अब मैं यहां पे 2 चीज लिखता हूं, सरकमफेरेंस और एरिया। देखो, हमने सीखा पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर, और यहां पे एक चीज आ रहा है सरकमफेरेंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज है। पेरीमीटर का मतलब, पेरीमीटर हम उन फिगर में यूज कर रहे हैं जो साइड वाली फिगर बन रही है, जैसे ट्रायंगल बन रही है, क्वाड्रिलेटरल बन रही है, पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, डेकागोन। ठीक है, तो ये सब जो है ये साइड वाले शेप हैं, मतलब इनके साइड निकलते हैं, किसी में 2 साइड निकला, किसी में 4 साइड निकला, किसी में 5 साइड निकला, किसी में 6 साइड निकला, इस तरीके से। तो जो साइड वाले शेप होते हैं उसमें हम पेरीमीटर का यूज करते हैं। पेरीमीटर का मतलब, पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन बात जब सर्कल की होती है तो सर्कल क्या है, सर्कल गोल है, इसमें साइड नहीं है। सर्कल जो है राउंड है पूरा, इसके अंदर जो है वो साइड नहीं है। ठीक है, और हम पेरीमीटर का यूज साइड वाले प्लेन फिगर में करते हैं, लेकिन ये फिगर जो है ये पूरा राउंड है, तो इसकी जो बाउंड्री होगी ना, इस बाउंड्री को हम परिधि बोलते हैं, यानी कि सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का हिंदी में सरकमफ्रेंस को बोला जाता है परिधि। परिधि, ठीक है, पता नहीं परिधि गलत है सही, मतलब परिधि मान लो। ठीक, सरकमफेरेंस। अब एरिया, एरिया का तो हमने पता कर ही लिया कि एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है। अब हम इन दोनों का फॉर्मूला देखेंगे। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, ये हो गया सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, और एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये सरकमफेरेंस और ये एरिया। ठीक है, अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले से पूरा सर्कल खत्म होगा, पूरे सर्कल के क्वेश्चन को बनाया जाएगा। अब इसके फॉर्मूला याद कर लो। देखो, हमें सरकमफ्रेंस में भी रेडियस की जरूरत पड़ रही है और एरिया में भी रेडियस की जरूरत पड़ रही है। तो मतलब कि अगर क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर को सबसे पहले मुझे रेडियस में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके हम फॉर्मूला पे पुट करेंगे। ठीक है, तो डायमीटर से कंफ्यूज नहीं होना है। डायमीटर वो बड़ी लाइन हो गई जो सेंटर को क्रॉस करते हुए एक पार्ट से दूसरे पार्ट को टच किए, और रेडियस जो है उसकी हाफ हो गई, मतलब सिर्फ सेंटर से किसी एक पार्ट को टच किए। ठीक है, तो डायमीटर में से ही रेडियस को निकाला जाता है, तो डायमीटर का हाफ रेडियस हो गया। अब क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारी रेडियस आ जाएगी, और फिर फॉर्मूले पे हम रेडियस का मान रख देंगे। क्लियर है। चलो, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस और एरिया, इन दोनों का फॉर्मूला तो देख लिया। अब इनके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि किस टाइप के इनके क्वेश्चन बनाए जाएंगे। चलो, सबसे पहले मैं बिल्कुल एक इजी क्वेश्चन रखता हूं कि फाइंड द circumference and area of a circle whose
diameter is 14 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन कि फाइंड द सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? इस क्वेश्चन में हमें सरकमफेरेंस भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है, और इन दोनों को फाइंड करने के लिए मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी। समझ गए? लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है? डायमीटर। तो पहले मेरा काम क्या होगा? सबसे पहले स्टेप पे कि डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करूंगा। क्लियर है? अब जैसे देखो, हम पहले बात करते हैं सरकमफेरेंस की। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस, ठीक है, 2 पाई आर। चलो अब हम पहले समझते हैं कि ये चीज क्या है, पाई क्या है। अब यहां पे ध्यान देना, पाई, ठीक है, ये एक सिंबल है, ये एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसका ये एक सिंबल है, ठीक है। और इस सिंबल की अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो पहली वैल्यू मेरी 22/7 होती है, और इसी को 7 से 22 को डिवाइड करोगे तो 3.14 होता है, ठीक है। पॉइंट के बाद ये जो 2 डिजिट दिख रहा है, ये सिर्फ 2 डिजिट नहीं आता, ये 50 डिजिट आता है। 50 डिजिट के बाद वापिस ये रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ 2 ही डिजिट रखते हैं कि 3.14। अब ये देखो, ये पाई की दोनों वैल्यू हो गई 22/7 एंड 3.14। अब पुट कैसे करना है ये समझ लो। देखो, जब पाई की वैल्यू तुम्हें ये पुट करनी होगी 3.14, इसे पुट करनी होगी, तो क्वेश्चन में मेंशन करेगा इस बात का, यानी कि क्वेश्चन खत्म होने के बाद लास्ट में एक ब्रैकेट में डाल देगा कि यूज पाई इक्वल टू 3.14, ठीक है। तब हमें पाई की वैल्यू ये पुट करनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पाई का कोई मेंशन नहीं किया गया हो, मतलब कि हमसे ये कहा ही नहीं गया हो कि पाई की वैल्यू क्या रखनी है, तो ऐसे कंडीशन में पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे, ठीक है। 3.14 हम जब ही रखेंगे जब क्वेश्चन में मेंशन किया गया हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं हो पाई के बारे में तो हम पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, ठीक है। तो ये पाई की दोनों वैल्यू थी। तो हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन करना कैसे। अब देखो, फॉर्मूला था मेरा 2 पाई आर। 2 पाई आर 2 इंटू, अच्छा मैंने अभी बताया था कि पाई एक सिंबल है और इनके 2 न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, लेकिन 3.14 हम जब ही रखेंगे जब क्वेश्चन में मेंशन होगा। इस क्वेश्चन में मैंने पाई का कोई मेंशन नहीं किया है कि पाई की वैल्यू तुम्हें क्या रखनी है, तो ऐसे कंडीशन में पाई की वैल्यू तुम 22/7 ही रखोगे, ठीक है। तो ये तो 22/7 हो गया। अब देखो, यहां पे हमें रेडियस की जरूरत है। फॉर्मूले में हमें आर यानी कि रेडियस की जरूरत है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर इक्वल टू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना होगा? रेडियस। रेडियस का मैंने अभी क्या फॉर्मूला बताया था कि रेडियस का फॉर्मूला निकालने के लिए डायमीटर को हाफ कर दो, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? d/2। और d का मान दिया कितना है? 14, तो d के जगह पे 14 रख लेंगे और नीचे लगा देंगे 2, और 2 से 14 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस अब कितनी आ गई? रेडियस आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम रेडियस के जगह पे 7 रखेंगे, क्योंकि r की वैल्यू हमने 7 निकाल ली है, तो अब r के जगह पे हम 7 रखेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, अगर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। अब देखो, यहाँ से 7 से 7 जो है ये 1 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1 तो चलो 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे वो वही संख्या आ जाएगा। तो हमारे पास बस मल्टीप्लाई करने के लिए 22 और 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का देख लो कैसे हमने निकाला, बिल्कुल सेम इसी कंडीशन से निकलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एरिया की। एरिया
एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखो आर पे स्क्वायर लगा हुआ है, किसी भी संख्या पे अगर स्क्वायर लगा है इसका मतलब ये है कि उस संख्या को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पाई की वैल्यू फिर से हम 22/7 रखेंगे, ठीक है। रेडियस की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, इसके पहले सर्कमफ्रेंस वाले मैंने बताया था कि रेडियस को डायमीटर का हाफ करके निकाला जाता है। तो डायमीटर 14 दिया हुआ था, 14 को हाफ किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 से 14 7 बार में कैंसिल हो गया, तो रेडियस हमारी कितनी आ गई, 7 आ गई। तो रेडियस यहाँ पे देखो आर स्क्वायर का मतलब क्या है कि आर को मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मैं आर, अब एक आर की वैल्यू कितनी थी 7, तो फिर दूसरी आर की भी तो वैल्यू 7 ही होगी, तो 7 × 7 यानी कि आर स्क्वायर के जगह पे रखेंगे 7 × 7। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, ठीक है, और 7 से 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 154। यूनिट किस में था, सेंटीमीटर में, हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे, चूंकि हमने एरिया फाइंड किया है तो यूनिट पे स्क्वायर लगाएंगे। ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि सर्कमफेरेंस कैसे फाइंड करते हैं, एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। डायमीटर से रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस से डायमीटर कैसे निकालेंगे, सारी चीजें आगे समझ। अब ये था सर्कल का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, यहीं से सर्कल स्टार्ट किया जाता है। अब हम थोड़ा इसके डीपली चलेंगे कि अब यहाँ पे क्या था कि तुम्हारे पास क्लियर तरीके से डायमीटर या रेडियस गिवन होगा, तुम्हें सर्कमफ्रेंस और एरिया निकालना होगा, तो ये तो हमने निकाल लिया। बट अगर सपोज, चलो मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, इसको समझना। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड, कि इफ द circumference of a circle is 176 meters, find its area। अब इस क्वेश्चन से हम दो चीज सीखेंगे। पहला कि सर्कमफेरेंस से रेडियस कैसे निकालेंगे और फिर एरिया कैसे निकालेंगे। और पहले क्वेश्चन को डिटेल से समझ लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 176 मीटर, मतलब कि एक सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस 176 मीटर दिया हुआ है। फाइंड इट्स एरिया, और फिर हमें उसका एरिया फाइंड करना है। पहले एक चीज समझते हैं, जैसे ये सर्कल होगा, ये इसका सेंटर होगा। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या, सर्कमफेरेंस, सर्कम का मतलब चारों तरफ, ठीक है। सपोज करो कि मेरे पास एक सर्कुलर शेप में एक फील्ड है, एक खेत है, ठीक है। एक प्लॉट खरीदा जो प्लॉट सर्कुलर शेप में था, लेकिन अभी इस प्लॉट पे मुझे अपना बिल्डिंग बनाने का इरादा नहीं है। तो मैं क्या चाहूंगा कि इस प्लॉट को फेंसिंग कर दूं, इस प्लॉट का फेंसिंग कर दूं, मतलब इस प्लॉट में एक बाउंड्री बना दूं, ठीक है। और उस प्लॉट को मैं छोड़ दूं, जब मेरे पास बजट होगा तो मैं वहां पे बिल्डिंग बना लूंगा। तो इसके लिए अब जब मैं इस पे बाउंड्री करूंगा तो बाउंड्री कहां, बीच में तुम करोगे या बिल्कुल आउटर पार्ट पे करोगे? तो बाउंड्री आउटर पार्ट पे ही करोगे ना, क्योंकि बीच में तो तुम्हारी बिल्डिंग बनेगी, ठीक है। तो जब हम आउटर पार्ट पे काम करते हैं, मतलब कि हम आउटर पार्ट की लेंथ निकाल रहे हैं। सपोज करो कि एक वायर है, ठीक है। उस वायर की लंबाई 176 मीटर थी, ठीक। और इसी वायर से हमने एक सर्कल बना दिया, मतलब उस वायर को हमने एक सर्कल का फॉर्म दे दिया, ठीक। अब मुझे ये पता करना है कि उस सर्कल का रेडियस कितना होगा। ध्यान रखना, सर्कमफेरेंस का मतलब बाउंड्री की टोटल लंबाई, ठीक है। जैसे पेरीमीटर का मतलब साइड्स की टोटल लंबाई,
तो सेम कंडीशन मैंने पहले ही बता दिया था कि सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर में कोई अंतर नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है, बट वर्ड में खाली अंतर है, एक हो जाता है पेरीमीटर, एक हो जाता है सर्कमफेरेंस, खाली वर्ड में अंतर आ रहा है, दोनों मतलब सेम ही देता है। तो सर्कमफेरेंस का मतलब हो गया कि हम सिर्फ इसके बाउंड्री पे काम कर रहे हैं, यानी कि बाउंड्री की टोटल लेंथ निकाल रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस गिवन था और हमें एरिया फाइंड करना था, ठीक है। देखो, जब तक तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन को लेके क्लियरिटी नहीं चलेगी, तब तक तुम क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डाउट आता रहेगा, ठीक है। दो चीज ध्यान में रखा करो हर क्वेश्चन में, गिवन क्या है, निकालना क्या है, गिवन क्या है, निकालना क्या है, गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, ठीक है। जो गिवन है उसी से वो फाइंड भी होगा, जो फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना था, एरिया। एरिया के लिए हमने एक चीज देखा कि अगर मैं एरिया फाइंड करता हूं तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब कि पाई की तो वैल्यू है मेरे पास 22/7, बट रेडियस की मुझे जरूरत पड़ेगी, बिना रेडियस के मैं एरिया फाइंड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन में रेडियस डायमीटर तो कुछ दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ है सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो अब तुम एकदम निश्चिंत हो जाओ कि सर्कमफेरेंस से ही रेडियस फाइंड होगा, और फिर रेडियस फाइंड हो जाएगा तो फिर यहाँ पे फॉर्मूले पे पुट करके हम एरिया निकाल देंगे। मैंने क्या बोला कि जो चीज गिवन है और जो चीज तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए जिस जिस चीज की भी तुम्हें रिक्वायरमेंट है वो यहीं से निकलेगा, जो गिवन है वहीं से निकलेगा, ठीक है। वहां से फाइंड करने वाली मटेरियल की रिक्वायरमेंट निकल जाएगी, फिर उस मटेरियल को उसके जगह पे रख के हम वो फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, सर्कमफेरेंस गिवन था और एरिया निकालने के लिए मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि सर्कमफेरेंस से ही रेडियस निकलेगा। अब कैसे, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, पहले हम लिख लेंगे सर्कमफेरेंस इक्वल टू दिया हुआ है 176 मीटर, ठीक है। अब देखो जो चीज पहले गिवन है ना उसको आमने सामने रख लो, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि इस सर्कमफेरेंस, यहाँ पे जो वर्ड है इसका कोई ना कोई तो फॉर्मूला होगा ना। तो सर्कमफेरेंस का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, 2πr, मतलब कि अब ये 176 जो है वो 2πr के बराबर में हो गया, ठीक है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यही होता है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू पाई की तो वैल्यू मेरे पास है 22/7, बट रेडियस का मुझे पता नहीं है, तो रेडियस का अभी पता नहीं है, मतलब कि रेडियस की जगह पे हमें आर ही रख के चलना है, ठीक है। फिर इक्वल टू 176। अब ध्यान रखो, हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस, क्योंकि जब तक रेडियस फाइंड नहीं होगा तब तक एरिया नहीं निकलेगा। तो पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे। अब रेडियस यहां से फाइंड कैसे करेंगे, जो चीज नीचे है यानी कि डिनोमिनेटर में, वो इस तरफ जाके नोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो इधर नोमिनेटर में वो इस तरफ आके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। 7 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा, क्योंकि r को मुझे अकेला रखना है। तो देखो r को मैं यहाँ पे अकेला छोड़ देता हूँ। अब इधर जो पहले से था उसको मैंने वैसे ही लिख दिया। अब इस 7 को मुझे पता है कि 7 इसके साथ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 को इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब r के साथ 22 और 2 मल्टीप्लाई में था, तो ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 22, ये क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। अब हमें कैंसिल करना है, 2 से 176 को हम कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 88 बार में, ठीक है। 88 बार में कैंसिल हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि 88 और 22 ये दोनों 8 के टेबल में आते हैं, ठीक है। ये कितने बार में, 88 कितने बार, अच्छा एक मिनट, 22 से 88 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, ठीक है। 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 8, यानी कि 22 से 88 4 बार में कैंसिल हो गया। तो अब रेडियस इक्वल टू कितना, ऊपर क्या बचा, नीचे वाले तो सारे कैंसिल हो गए, तो ऊपर 7 और 4 बचा, तो 7 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 28। तो ये हमारी रेडियस फाइंड हो गई है। अब जब रेडियस हमने निकाल ही लिया है तो इस रेडियस को उसके फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। अब देखो पाई की वैल्यू फिर से 22/7 इंटू रेडियस का मान हमने क्या निकाला है 28, तो रेडियस की जगह पे 28 रखेंगे। चूंकि रेडियस का स्क्वायर है मतलब 28 को मुझे 2 बार रखना, 7 से 28 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और तो कुछ अब कैंसिल होना नहीं है, तो अब 22 इंटू 4 इंटू 28 इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको वहां पे पुट कर देना है, ठीक है।
चूंकि तुम एरिया फाइंड कर रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्या आएगा उसको तो यहां पे रखोगे। अब फिर चेक करोगे कि इस क्वेश्चन में यूनिट के रूप में क्या था, मीटर था या सेंटीमीटर था। तो हम ये देख रहे हैं कि सर्कमफेरेंस के साथ मीटर का यूज किया गया है, मतलब कि जो मेरा एरिया आएगा वो मीटर में आएगा और मीटर पे हम स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं और कोई भी एरिया में हम उसके यूनिट पे स्क्वायर लगाते हैं। क्लियर? ये दूसरा तरीका था। अभी हमने सर्कमफेरेंस एरिया फाइंड किया। अब सपोज कि क्वेश्चन में तुम्हारा एरिया गिवन हो, सर्कमफेरेंस निकालना। क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ ए सर्कल is 616 centimeter square. Area of a circle is 616 centimeter square. Find its circumference. अब देखो उसी क्वेश्चन का ये अपोजिट है, उसमें सर्कमफ्रेंस गिवन था, एरिया फाइंड करना था। इसमें एरिया गिवन है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। फिर से हम वही रूल से चलेंगे। मैंने पहले बता दिया था कि जो चीज गिवन है उसी से जो चीज फाइंड करना है वो निकलेगा। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि सर्कमफेरेंस हमें फाइंड करना है, यानी कि सर्कमफेरेंस के लिए मुझे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी 2 पाई r। 2 तो चलो न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म पे ही है, 22 पाई का वैल्यू मेरे पास पहले से ही है 22/7, लेकिन रेडियस की वैल्यू नहीं है और ना ही क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू दे रखी है। तो क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है। अब यहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ कि तुम्हारा जो रेडियस फाइंड होगा वो एरिया से ही फाइंड होगा। तो अब जो गिवन है उसको आमने सामने कर दो। क्या गिवन है? एरिया। तो चलो हम एरिया को आमने सामने कर देते हैं। एरिया इक्वल टू 161 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। अब हम ये देखेंगे कि हमारा एरिया का फॉर्मूला होता क्या है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर के इक्वल में क्या रखेंगे? 1616। पाई की वैल्यू तो मेरे पास है ही 22/7, तो पाई के जगह पे 22/7 रख दिया, इंटू आर की वैल्यू मुझे पता नहीं, तो चलो अभी आर स्क्वायर से हम वैसे ही रखोगे 616। फिर से मुझे r फाइंड करना है ना, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है, मतलब इसको यहाँ पे मुझे अकेला रखना होगा। तो इसको अकेला रखने के लिए 22/7 को यहाँ से हटाएंगे। 22/7 ये फ्रैक्शन के रूप में है, तो जो नीचे वाली संख्या है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ऊपर वाली संख्या इधर आके डिवाइड हो जाएगी, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 616 के साथ 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और जो 22 इधर मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो गया, यानी कि अब हम आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या 22 से 616 कैंसिल होगा। पहले हम 2 के टेबल से इनको कैंसिल कर देते हैं। ये 11 बार में जाएगा, ये 308 बार में जाएगा। अब 11 से देखते हैं 22, हाँ कैंसिल हो जाएगा 2 बार में और 8 बार में, यानी कि 28 बार में कैंसिल हो गया। अब देखो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 28 इंटू 7। ठीक है, अगर 28 इंटू 7, 28 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू, चलो मल्टीप्लाई मत करो, इसको वैसे ही छोड़ दो। ठीक है, चूंकि हमें इसे वापस ओपन ही करना है। अब मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा। पहले भी मैंने एक चीज समझा दिया था कि जब हम एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे तरफ स्क्वायर रूट लगाते हैं, मतलब कि यहां से अगर मेरा स्क्वायर हटेगा तो r इक्वल टू कितना, अब जो 28 इंटू 7 है ये रूट के अंदर आ गया, 28 इंटू 7। अब
हम इसका फैक्टर करते हैं इसके अंदर 28 इंटू 7 का, तो 28 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28 और फिर इंटू 7, यानी कि r इक्वल टू, अब देखो रूट के अंदर जब सेम संख्या का पेयर बन जाता है तो वहां से एक संख्या बाहर आता है, जैसे 2 का पेयर बना तो यहां से एक संख्या बाहर आ गया, इंटू फिर से 7 का पेयर बन गया तो यहां से एक संख्या बाहर आ गया, कितना 7, तो r इक्वल टू 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। अब हमारी रेडियस फाइंड हो गई, जो चीज गिवन था उसी से हमने जो हमें चाहिए वो फाइंड किया, एरिया गिवन था। अब देखो एरिया से ही हमने क्या कर लिया, रेडियस फाइंड कर लिया। अब रेडियस आ गई, हमें सरकमफ्रेंस निकालना था तो बस सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सरकमफ्रेंस भी आ जाएगा। तो ये था हमारा एरिया। सबसे पहले ये पॉइंट है कि एरिया के बराबर में उसकी वैल्यू रख दी, फिर फॉर्मूला पुट करके उसको रखा और फिर यहां से जो भी हमें रेडियस की जरूरत थी, जैसे इसका कैलकुलेशन करना था ये इधर आ गया, मतलब कि रेडियस निकालने के लिए 7 इधर डिवाइड में था तो उधर मल्टीप्लाई में हो गया, 22 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में हो गया, 22 और 616 को 2 के टेबल से काटा, ये 308 बार में कटा, ये 11 बार में कटा, फिर 11 से 308 28 बार में पूरा पूरा कट गया, यानी कि r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 28 इंटू 7। अब हमें ये देखो ये जो वैल्यू आई है ये r स्क्वायर की आई है, लेकिन मुझे खाली r की वैल्यू चाहिए, तो r की वैल्यू के लिए यहां से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। अब मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके सामने जो भी नंबर है वो रूट के अंदर आ जाएगा, यानी कि उसके ऊपर रूट चढ़ा दूंगा। अब यहाँ पे देखो यहां से स्क्वायर हटा तो इसके ऊपर रूट चढ़ गया। अब रूट के अंदर संख्या का फैक्टराइज करते हैं बिल्कुल लोएस्ट टर्म में, तो 28 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 7 हो गया, इंटू 7 हो गया, पेयर बना, यहां से 2 और 7 बाहर, यानी कि रेडियस की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हम निकाल देते हैं इसका पेरीमीटर, सरकमफेरेंस। हमें फाइंड करना था सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का हमने फॉर्मूला किया है 2 पाई r। अब देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और अभी हमने एरिया से रेडियस क्या फाइंड किया था 14, तो रेडियस हमारी 14 होगी। 7 से 14 2 बार में कैंसिल हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर दिया 88, यूनिट था हमारा सेंटीमीटर। चूंकि हमने सरकमफेरेंस फाइंड किया है तो सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर पे हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे। अब देखो सर्कल में ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था कि पहले डायमीटर या रेडियस गिवन है तो एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है, या फिर सरकमफ्रेंस गिवन है तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, उसके बाद एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया गिवन है तो रेडियस कैसे फाइंड करके सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी चीजें हमने सीख लिया। ठीक है, तो बस यही था तुम्हारा सर्कल का कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो डीपली क्वेश्चन जाओगे तो वो कॉन्सेप्ट के अंदर उतरना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, बस अभी कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं कि सर्कल से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे तुम्हें बनाना है। तो आज सर्कल का हमारा चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, यही मतलब 6-7 तक के लेवल में यही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इसमें 1-2 क्वेश्चन और रह गया है रिवॉल्यूशन का, एक सर्कल के अंदर से एक और सर्कल को रिमूव किया जाता है, इस टाइप के सवाल। तो चलो इसको मैं किसी एक दिन और वीडियो में सारे कुछ जो डीपली क्वेश्चन होंगे, जैसे ट्रायंगल से डीपली क्वेश्चन होंगे, क्वाड्रिलेटरल से डीपली क्वेश्चन होंगे, सर्कल से डीपली क्वेश्चन होंगे, तो इन तीनों को मिला के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस में करवा दूंगा जो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आता है। ठीक है, तो अभी खाली कॉन्सेप्ट समझो और इस पे प्रैक्टिस जरूर करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये कॉन्सेप्ट धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, हर दिन का तुम्हारा एक टारगेट होना चाहिए कि हाँ आज मुझे कम से कम मैथ के 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करने ही है, तभी जाके मैथ समझ में आएगी। और एक बार इससे दोस्ती हो गई तो फिर हर सब्जेक्ट तुम अपने आप कवर करने लगोगे। मैथ में अगर माइंड काम करने लगा तो समझ लो कि ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में तुम्हारा माइंड काम करने लगेगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके।
अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में, कोई भी पॉइंट में, तो तुम कमेंट करके बता सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। अगर वीडियो देख रहे हो, अच्छी लग रही हो, तो भाई लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। इससे क्या होगा कि हमें भी मोटिव मिलेगा, हम भी मतलब ज्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।